समझ है। अच्छा काम करने के लिए यदि दबंग कहते हैं तो मैं दबंग हूँ करके निर्णय लेकर के हमने देखा है। मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नगर निगम पूर्व पार्षद महोदय हैं, ये भी रहे हैं, बहुत सीनियर है हमसे और बहुत योग्य है। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यदि आप वहां तक हम पहुंच गए तो पार्षद जो समस्या लेके आएंगे वो देखेंगे कि जनहित में है कि नहीं। यदि जनहित में होगा तो तुरंत लागू करेंगे। बोल दिए मेरा पहला एजेंडा है। सुविधा शुल्क जो लिया जाता है, पॉकेट से जो पब्लिक का पैसा खींचा जाता है बगैर मतलब का, हमने पहले कहा है कि लोगों को सुविधा शुल्क तब लीजिए जब उनको सुविधा दीजिए। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें रीता सिंह का जनसंपर्क अब तेज हो गया है, क्योंकि अब 3 दिन प्रत्याशियों के बीच अब मुकाबला। हालांकि कई प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे साथ 6-6 हैं, लेकिन हम बता दें आपको, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के उस मेयर प्रत्याशी को जिसके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, कर्मठ है, जुझारू है और वो आपके हर हित के लिए लड़ सकता है। और हम बता दें ऐसे में एक नाम और चेहरा आता है, वो है रीता सिंह का, जिसे लोग दबंग पार्षद कहते हैं, खासकर लड़ाई लड़ने के लिए। आपको दबंग पार्षद कहा जाता है, क्या आप समझ हैं? अच्छा काम करने के लिए यदि दबंग कहते हैं तो मैं दबंग हूँ। लोगों को, पब्लिक का दुख दर्द सुनने के लिए और उनका समस्या हल करने के लिए यदि मैं काम करती हूँ तो उससे यदि आप दबंग कहते हैं या लोग दबंग कहते हैं तो वो दबंग मैं हूँ। नगर निगम को तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रही है, क्या क्या होता था, क्या क्या हो रहा है और क्या होगा। नगर निगम को हम 15 साल चलाए, बाहरी स्तर पर भी और अंदरूनी स्तर पर भी, अस्थायी समिति में रह करके निर्णय लेकर के हमने देखा है। मेरे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नगर निगम पूर्व पार्षद महोदय हैं, ये भी रहे हैं, बहुत सीनियर है हमसे और बहुत योग्य है। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत उलझने आती रहती हैं जीवन में, जीने के लिए थोड़ी बहुत उलझने आती रहती हैं। और आपने कहा है कि कोई समस्या था, है और रहेगा, तो हम जो नगर निगम में पार्षद तो 3 बार रहे, मेयर का मुख्य पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे हैं और गली गली दरवाजे दरवाजे वोट और आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। वही सिस्टम को सुधारने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए और लोगों के लिए, जनमानस के लिए, दरभंगा नगर निगम के चहुमुखी विकास के लिए और काम करने। तो रीता जी एक बता दें, पार्षद अब अपने वार्ड में जनता के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेयर ने हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हमने आपका विकास नहीं किया, नगर निगम ने हमारी बात नहीं सुनी, विकास नहीं किया। ये पार्षद अभी कह रहे हैं वोट लेने के लिए। क्या इस तरह की व्यवस्था हो रही है? क्या इस व्यवस्था होती थी? नहीं नहीं नहीं, आप में हिम्मते मर्द तो मद दे खुदा। आप हिम्मते मर्द और मद दे खुदा, जिसमें हिम्मत होता है उसको ऊपर वाले भी मदद करते हैं। आपको सिस्टम जानना होगा, कहाँ कौन सरकारी राशि आती है और किससे कौन योजना होता है और कौन काम विकास का होता है, ये जानकारी रखना हर एक प्रतिनिधि को जरूरी है। कोई प्रतिनिधि एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, वो अधिक से अधिक राशि सरकारी ला करके जन समस्या को देखते हुए उनके समस्या के लिए काम कर दे, क्षेत्र का विकास कर दे, वही अच्छा प्रतिनिधि होता है। ये टालने वाली बात हमको नहीं बोलने आता। पार्षद की बात आप मानेंगी? पार्षद की बात मानेंगे मतलब? जब बोर्ड में पार्षद कोई समस्या होती है अपने वार्ड के लिए तो मेयर की बात नहीं सुनते, मेयर बात नहीं सुनते पार्षद? नहीं नहीं नहीं, हमको यदि मत रूपी आशीर्वाद सभी जनमानस ने, प्रबुद्ध जन ने, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे माता बहन बुजुर्गों ने दिया तो हर एक की भावना को देखेंगे। पार्षद यदि कोई बात कहेंगे तो पहले तो जाने दीजिए, तब ये पूछना चाहिए। लेकिन आपने पूछ ही दिया है तो हम जवाब देंगे ही आपके प्रश्न का। यदि आप वहां तक हम पहुंच गए तो पार्षद जो समस्या लेके आएंगे वो देखेंगे कि जनहित में है कि नहीं। यदि जनहित में होगा तो तुरंत लागू करेंगे। स्वयं हित में होगा तो एक बात मैं ऐलान कर देती हूँ, राष्ट्र हित के सामने अपना कोई हित नहीं होता है, समाज हित के सामने अपना कोई हित नहीं होता है। नगर निगम के हित की बात यदि वो करेंगे तो मैं किसी भी स्तर तक जाकर के उनका बात सुनूंगी और काम कराऊंगी। रीता जी, 3 मुद्दा गंभीर है जिस पर कई पार्षद नहीं बोलते हैं, जाम, अतिक्रमण
इसे लेकर के परेशानी, फ्लाईओवर की बात लगातार कर रहे हैं लोग, तो आखिर ये सब आपका एजेंडा क्या है? जल्दी तुरंत हम झूठ बोल के वोट नहीं लेते हैं। सुन लीजिए, हमको इन्हीं लोगों के बीच में आना है। कल को हमको गाली नहीं सुनना है कि आपने कहा फ्लाईओवर बना देंगे। फ्लाईओवर हमारे नगर निगम एक्ट में है कि नहीं, ये हमने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जाम का समस्या दूर हो सकता है। एक पहले आपने जाम पूछा है, तो छोटा छोटा जो जगह है उसको पार्किंग स्थल बना करके 2 चक्का और 4 चक्का के लिए उस जाम से मुक्ति दिला सकती है। और सड़क जो सिकुड़ता गया है, ठीक है, और वाहन का संख्या अधिक होता गया है, तो छोटा छोटा जब तक पार्किंग स्थल नहीं बनेगा तब तक जाम का समस्या दूर नहीं होगा। जाम का समस्या आसानी से दूर हो जाएगा, एक नंबर। दूसरा नंबर आपने क्या कहा? अतिक्रमण। अतिक्रमण में हम लोग को कहाँ कुछ करना है। अतिक्रमण तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम लोग का कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का। आपने देखा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट का आदेश गया राज्य निर्वाचन आयोग को, और देखा कि तुरंत चुनाव हम लोग का होल्ड हो गया। तो जब सुप्रीम मतलब क्या, सुप्रीम, उससे ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण के बारे में, तो हमसे पूछ करके क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? एजेंडा क्या होता है? एक चीज और है, लोगों का कहना है कि होल्डिंग टैक्स जो बढ़ गया वो मुख्य शहर के अलावा जो थोड़ा सा साइड है, लाइन के उस तरफ है, जो थोड़ा रूरल पड़ता है, अर्बन में ही, उन लोगों का भी होल्डिंग टैक्स वही है, दूसरे का भी होल्डिंग टैक्स वही है। पहले बोल दी है, मेरा पहला एजेंडा है सुविधा शुल्क जो लिया जाता है, पॉकेट से जो पब्लिक का पैसा खींचा जाता है बगैर मतलब का। हमने पहले कहा है कि लोगों को सुविधा शुल्क तब लीजिए जब उनको सुविधा दीजिए। सुविधा दीजिएगा नहीं, सड़क पे पानी रहेगा, महीनों पानी जाम रहेगा, रोड टूटा हुआ रहेगा, नल जल काम नहीं कर रहा है, और सुविधा शुल्क, कूड़ा उठेगा नहीं, सुविधा शुल्क ले लीजिएगा, नियमित कूड़ा उठेगा नहीं, श्राद्ध होगा, बीमारी, श्राद्ध महकता है सप्ताह सप्ताह, उस पर आप कूड़ा उठाइएगा नहीं, टाइम पर झाड़ू लगवाइएगा नहीं, अतिरिक्त सुविधा शुल्क पब्लिक को लीजिएगा। पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं? पर रोक आप काम कीजिएगा। बिल्कुल इस पर काम करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इस काम को देखेंगे, और उसमें कोई अड़चन आएगा तो बिहार सरकार से बात करेंगे, एजेंडा रेजुलेशन पास करके बोर्ड से देंगे बिहार सरकार को, जो इसमें संशोधन कीजिए, ये वादा करते हैं। चलिए, अब हम 2 बात और करना चाहेंगे। अब देखिए, राजनीति पर थोड़ा सा, रणनीति पर बात कर ले। सिमट रहे हैं लोग जाति और धर्म पर, कहा जाता है कि हमारा वोट बैंक है, और वो वोट बैंक पूरी तरह है। आप किस वोट बैंक पर निर्भर कर रही हैं? हम जनमानस के आशीर्वाद पर कर रहे हैं। हम फिर वही बात आप हमको बार बार पूछते हैं। हम 48 वार्ड से पार्षद बने 3 बार, आरक्षण हो गया फिर भी काम किया। हमारा 20 साल का काम का अनुभव है। क्या आप 48 वार्ड में कभी पूछे थे कि जात पात पर यदि हमको लोग पार्षद बनाते तो हमारा कोई समीकरण वहां है? हम जात पात कमजोर लोग करते हैं, जात का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। हमको जनमानस का आशीर्वाद चाहिए, और जनमानस का काम करते हैं, जनमानस की बात सुनते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है। फिर हमको जात पात पर मत मानिएगा, हमने न उस पर काम किया है। आप किसी से दरभंगा में कोने कोने में सर्वे करा लीजिए, मैंने कभी किसी का जात पूछ के काम नहीं किया। जात का सहारा तो कमजोर लोग लेते हैं। अब अंतिम सवाल, फिर हम कल परसों आपसे पूछेंगे, टक्कर किससे है आप? नहीं, हम ये बात हम अपने नहीं बोलेंगे। जनता करें कि 5-6 टक्कर है। जनता जनार्दन मालिक है, मतदाता मालिक हैं, लोकतंत्र में कोई नहीं मालिक है। अच्छो नेता का होश सुधर जाता है। हम तो एक वार्ड पार्षद के रूप में काम किए हैं, हम तो उस लेवल के हैं भी नहीं। हम टक्कर उक्कर की बात नहीं करते हैं, हम दरवाजे दरवाजे जा करके वोट मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कोशिश करते हैं जो सुबह से शाम तक जितना अधिक लोगों से मिल सके और आशीर्वाद मांग सके। तो धन्यवाद। हम आपको दिखाते रहेंगे रीता सिंह, जो कि पार्षद रही हैं 48 की, और इस बार मेयर में प्रमुखता से वो खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि दरभंगा में जितने प्रत्याशी हैं वो कौन से प्रत्याशी हैं जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, जो 12 बजे रात में आपके लिए तैयार रहे, जो आपका टेलीफोन कॉल्स उठाए, जो आपके हर आवेदन, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी दे। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करे, इसके साथ दरभंगा नगर निगम के तमाम योजनाओं को होल्डिंग टैक्स से सभी आपको लाभ पहुंचा सके। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज, क्योंकि लगातार अब हम आपको हर घंटे अपडेट करेंगे आखिर प्रत्याशी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज। धन्यवाद।